अजीज़ तलबा और तालबात, फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैर आफियत के साथ होंगे। बच्चों, फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमातिन नहुम और दहुम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल कर सकते हैं। वालिदैन के से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके आप अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकते हैं। हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियो मौजूद है। बच्चों, उम्मीद है कि आप सब इससे फ़ायदा उठाएंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum students, I hope you all are doing well. So as you all know students, we had completed chapter number 11 in our previous video. So in today's video we'll be starting our new chapter, which is chapter number 10, soil. So students, in this chapter geologists study the earth. A very famous geologist of the late 19th early 20th century was Florence Bascom. Hi Florence. सो स्टूडेंट्स, जियोलॉजिस्ट क्या करते हैं? स्टडी करते हैं अर्थ को। एक फेमस जियोलॉजिस्ट कौन थे? जो कि लेट 90s एंड अर्ली 20th सेंचुरी के फेमस जो हैं वो जियोलॉजिस्ट थे, जिनका नाम था फ्लोरेंस बेस्कॉम। ये रही इनकी पिक्चर। ये हैं एक जो है बहुत ज़्यादा फेमस जियोलॉजिस्ट। हाय, सो यू वांट टू नो अबाउट सॉइल। ये हमें किसके बारे में बताएंगी? हमारे चैप्टर के बारे में। जो हमारा चैप्टर है सॉइल, इसमें हम पढ़ेंगे बेसिकली सॉइल के बारे में। और सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि जो जियोलॉजिस्ट होते हैं, जियोलॉजिस्ट क्या होते हैं? वो स्टडी करते हैं अर्थ को। सो स्टूडेंट्स, वेल आई एम स्टैंडिंग ऑन अ माउंड ऑफ सॉइल। यू माइट हैव अदर नेम्स फॉर इट लाइक अर्थ और डर्ट। Whatever you call it, soil is important. Yes, soil is dirty. Yes, it can wreck your clothes if you play in it. Yes, you need a bath if you get it all over you. But soil is where much of life on earth starts. So students, बेसिकली क्या होता है? जो हम माउंड ऑफ सॉइल के ऊपर स्टैंडिंग यानी कि हम खड़े होते हैं, वो माउंड ऑफ सॉइल है, मिट्टी है। यू माइट हैव अदर नेम्स फॉर इट, यानी कि इसको माउंड ऑफ सॉइल को आप लोग बहुत डिफरेंट नेम से जो है वो कॉल कर सकते हैं, लाइक अर्थ एंड डर्ट। अर्थ यानी ज़मीन भी आप उसको कह सकते हैं, डर्ट भी कह सकते हैं, मिट्टी भी कह सकते हैं। बेसिकली वो क्या होती है? वो होती है सॉइल। आप चाहे इसको कुछ भी कहें, डर्ट कह लें, अर्थ कह लें, बेसिकली ये है क्या? सॉइल इम्पॉर्टेंट है। सॉइल जो है वो डर्टी होती है और ये हमारे कपड़ों से, अगर हम मिट्टी में खेल रहे हैं, सॉइल में खेल रहे हैं, तो हमारे कपड़ों को गंदा कर सकती है, कपड़ों में चिपक सकती है। और इसके बाद मिट्टी में इससे खेलने के बाद, सॉइल में खेलने के बाद आपको जो है वो पूरा बाथ लेना पड़ेगा, शावर लेना पड़ेगा, ताकि जो मिट्टी है वो आपके पूरे कपड़ों से और आपके ऊपर से जो है वो हट सके, और कपड़े भी आपको वॉश करने पड़ेंगे। बट सॉइल इज़ वेयर मच ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ स्टार्ट, यानी कि सॉइल वो एक ऐसी चीज़ है जहाँ से मच ऑफ द अर्थ, मच ऑफ द लाइफ, यानी बहुत सारी ज़िंदगी जो है वो किससे शुरू होती है? सॉइल से ही बेसिकली स्टार्ट होती है। सॉइल ही है जिससे हमारी जो है वो अर्थ पे ज़िंदगी या पे बहुत सारी जो है वो ज़िंदगियाँ शुरू होती हैं। व्हाट इज़ सॉइल? सॉइल बेसिकली क्या है? जो हम सॉइल की बात कर रहे हैं वो सॉइल क्या है? सॉइल कवर्स द टॉप ऑफ द अपर लेयर ऑफ द अर्थ, यानी कि सॉइल जो है वो कवर करती है टॉप ऑफ द अपर लेयर ऑफ अर्थ, यानी अर्थ की जो अपर लेयर है, सबसे पहली लेयर जो है, ऊपर की लेयर जो है वो किससे कवर हुई हुई है? वो कवर की हुई हुई है सॉइल से। सो लेयर ऑफ द अर्थ, द टॉप लेयर इज़ सॉइल, यानी कि अगर इसको हम अर्थ की जो है वो लेयर्स की बात कर रहे हैं, तो जो टॉप लेयर है वो किसकी बनी हुई है? सॉइल की बनी हुई है, मिट्टी की बनी हुई है, डर्ट या फिर हम अर्थ भी कह सकते हैं उसको।
और हम सॉइल के बारे में पढ़ेंगे. सो सॉइल इज़ मेड अप ऑफ मैनी डिफरेंट थिंग्स इंक्लूडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स, वाटर, एयर एंड ऑर्गेनिक मैटर. Organic matter is the remains of dead plants and animals. They decay in the ground and once broken down become part of the soil. Organic matter provides nutrients to the soil. The amount of each of these things that make up soil differs from place to place. However, on average, the soil makeup looks something like this. सो स्टूडेंट्स, इसमें हम आपको क्या बात बता रहे हैं कि सॉइल को आप डिफ़ाइन कर रहे हैं. यहाँ पर सॉइल के बारे में आप जो है वो इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे हैं कि सॉइल जो है वो बनी हुई है डिफरेंट थिंग्स से. डिफरेंट थिंग्स कौन कौन सी हैं? इंक्लूडिंग मिनरल्स, वाटर, एयर एंड ऑर्गेनिक मैटर. Organic matter is the remains of dead plants and animal. Organic matter यानी minerals, water and air. तो ये तो है जो हमारे पास थोड़ी नोन टाइप ऑफ थिंग्स हैं जो कि हम लोग जो है वो अक्सर सुनते रहते हैं कि मिनरल्स होती हैं, एयर है, वाटर है. वाटर एंड एयर तो बहुत ही कॉमन है, मिनरल्स भी आप सुनते होंगे. लेकिन ऑर्गेनिक मैटर की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक मैटर क्या है? ऑर्गेनिक मैटर बेसिकली होता है रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स. यानी कि डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स, जो मरे हुए प्लांट्स यानी कि जो ख़त्म हो चुके होते हैं, प्लांट्स मर चुके होते हैं, मुरझा चुके होते हैं. एनिमल जो हैं वो मर चुके होते हैं, गल सड़ चुकी होती हैं उनकी बॉडी. उनके जो रिमेन्स होते हैं, उनकी बची कुछ जो चीज़ें होती हैं वो जो हैं वो मिट्टी में मिल जाती हैं. उनको हम लोग ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं. तो सॉइल बेसिकली किसकी बनी हुई होती है? मिनरल्स, वाटर, एयर एंड ऑर्गेनिक मैटर. ऑर्गेनिक मैटर आपने याद करना है कि रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल एंड प्लांट्स को हम ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं. They decay in the ground and once broken down become part of the soil. यानी कि जब ये गल सड़ जाते हैं ग्राउंड के अंदर और ब्रोक डाउन हो जाते हैं तो बन जाते हैं किसका हिस्सा? सॉइल का. यानी कि अगर आप इसकी बहुत अच्छी सी एग्जांपल ले लें और बहुत ही कॉमन सी बात अगर आपको मैं आसान अल्फाज में समझाऊँ तो वो ये है कि अगर कोई भी एनिमल कहीं भी मर जाता है तो ज़ाहिर है उसको वो वहीं पड़ा रहता है. वो गल सड़ के उस पर फिर मिट्टी आ जाती है और वो मिट्टी के अंदर दब जाता है. वहाँ पे उसका जो मिट्टी के अंदर दबने के बाद धंस जाने के बाद उसकी जो बॉडी है वो क्या होना शुरू होती है? उसका ब्रोकन डाउन वाला प्रोसेस जो है वो, गलने सड़ने वाला प्रोसेस जो है वो और बढ़ जाता है. वो गल सड़कर मिट्टी में मिल जाती है और सॉइल का, मिट्टी का हिस्सा बन जाती है. इसी तरह प्लांट से अगर प्लांट पत्ते वगैरह झड़ गए हैं तो या तो वो कचरे में उठा के चले जाएंगे, कचरे में उठा लिए जाएंगे, और अगर वो इस तरह नहीं उठ रहे तो हम उनको मिट्टी में ही दफना देंगे या वो मिट्टी में ही दोबारा धंस जाएंगे और वो गल सड़ कर दोबारा मिट्टी का हिस्सा ही बन जाएंगे. जिस तरह के एक ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी भी जब उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है, वो इंसान मर जाता है तो वो मिट्टी में मिल जाता है, मिट्टी में उसको दफना दिया जाता है और मिट्टी से ही वो दोबारा मिट्टी में ही वो घुल मिल जाता है और मिट्टी ही बन जाता है. आखिर में उनकी भी बॉडी जो है वो ब्रोकन डाउन होकर पार्ट ऑफ द सॉइल बन जाती है. ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल. ऑर्गेनिक मैटर क्या कर रहे हैं? प्रोवाइड करेंगे न्यूट्रिएंट्स मिट्टी को, ताकि उस मिट्टी में अगर हम लोग कोई भी खाद, जो उस खाद में अगर कोई भी फर्दर जो है वो प्रोडक्शन हो रही है प्लांट्स की या फिर किसी भी जो है हमारी जो हम लोग फसल वगैरह की, तो जो है उसमें जो है वो न्यूट्रिएंट जो है प्रोवाइड करेगी. तो अगर हम बात की जाए कि जो सॉइल है वो न्यूट्रिएंट्स कैसे सप्लाई करेगा प्लांट्स को, या फिर किसी भी जो है हमारे पास अगर फसल वहाँ पे उग रही है तो उसको वो न्यूट्रिएंट्स किस तरह प्रोवाइड कर रही है, तो वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगी ऑर्गेनिक मैटर के थ्रू. क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर जो है वो सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स है. किसके लिए? सॉइल के लिए. The amount of each of these things that make up soil differs from place to place. However, on average, the soil makeup looks something like this. So students, amount of each things जो कि सॉइल बना रहा है वो डिफरेंट है, डिफर करता है प्लेस टू प्लेस. However, an average the soil makeup look something like this. लेकिन अगर हम लोग बात की ओके सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे द अमाउंट ऑफ ईच ऑफ दीज थिंग्स मेक अप सॉइल डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. हाउएवर ऑन एवरेज द सॉइल मेक अप लुक समथिंग लाइक दिस. तो
मैंने आपको स्टूडेंट क्या बताया था लास्ट में कि यही हमारे पास प्लेस टू प्लेस जो है वो डिफ़र करता है कि वो किस तरह से सॉइल बनी है, यानी मिनरल का अमाउंट कितना है, वाटर का अमाउंट, एयर का अमाउंट एंड ऑर्गेनिक मैटर का अमाउंट। लेकिन मोस्टली एवरेज मेकअप जो है सॉइल का वो किस तरह का दिखता है, वो इस तरह का कुछ आपको दिखता है कि 45% मिनरल्स। यहाँ पे आपको जो है वो ग्राफ जो है इस तरह से शो हो रहा है, या फिर डायग्राम कह लें, आपको वो शो हो रही है, जिससे हमें पता चलता है कि 45% का जो पोर्शन है वो किससे बना हुआ है, मिनरल्स यानी रॉक, क्ले, सैंड एक्सेट्रा। इसके बाद हम बात करेंगे 25% जो है वो है वाटर। ये रहा इसका मेकअप जो है वो 25% वाटर है, 25% ही हमारे पास एयर है, और 5% ऑर्गेनिक मैटर यानी डेड एंड लिविंग प्लांट एंड एनिमल्स। सो ये हमारे पास पूरा पोर्शन हो गया, जो कि सॉइल का जो है वो एरिया टू एरिया वैसे डिफरेंट है, लेकिन अगर हम लोग एक एवरेज स्केल पे बात करते हैं तो 45% जो है वो मिनरल्स हैं, जिनमें क्ले, सैंड एंड रॉक आ जाती है, 25% वाटर, 25% एयर एंड 5% ऑर्गेनिक मैटर यानी कि डेड एंड लिविंग एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो सॉइल का जो है वो कंपोजिशन है। सो व्हाट इज़ सॉइल मेड अप ऑफ? Dig up some garden soil and put it in a tall glass jar. Fill the jar with water. Stir it gently with a long stick and place it on a shelf for some time. What do you see? यानी कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज सॉइल मेड अप ऑफ? सॉइल का हम लोग किस तरह से सॉइल बन रही है, तो उसको हम लोग जो है वो क्या देखेंगे, हम लोग एक जो है वो गार्डन सॉइल जो है वो डिग करेंगे और उसको एक बड़े लॉन्ग जार में जो है वो टॉल ग्लास जार में रख देंगे और बहुत सारा फिल कर देंगे उस जार को वाटर के साथ, और जेंटली उसको हम एक लॉन्ग स्टिक से जो है वो पानी को हिलाएंगे, मिक्सअप कर लेंगे। तो हम उसमें देख रहे हैं थोड़ी देर बाद, कुछ टाइम बाद हमने उसको जब शेल्फ पे रखा, कुछ टाइम बाद हमने देखा तो हमें पता चलता है कि हमारे पास ह्यूमस है, उसमें फ्लोटिंग पार्टिकल्स ऑफ क्ले नज़र आ रहे हैं, सेटल्ड पार्टिकल्स ऑफ क्ले नज़र आ रहे हैं, सैंड एंड ग्रेवल। सो इस तरह से डिफरेंट यानी कि इससे आपको ये पता चलेगा कि सॉइल है उसका कंपोजिशन किस तरह का है। वाटर में ज़ाहिर है वो जो है वो अलग अलग हो जाएंगी, सेपरेट सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो हमारे पास जो क्ले है, सैंड है, इसके अलावा ग्रेवल वगैरह है, ये सारे जो है वो डिफरेंट हमें नज़र आएंगे। जो जिनका वेट ज़्यादा होगा वो नीचे बैठ जाएंगी, जो सेटल क्ले होगा वो उसके पार्टिकल अलग नज़र आ रहे होंगे, सैंड अलग नज़र आ रहे होगा। तो इस तरह से हमारे पास कंपोजिशन है। ये एक छोटा सा जो है वो एक्टिविटी है, आप घर में भी देख सकते हैं। गार्डन सॉइल से आप जो है वो, अगर आपके घर में कोई छोटा सा गार्डन या एरिया बना हुआ है या फिर कोई पार्क वगैरह है, वहाँ के गार्डन से आप जाके सॉइल लेंगे और इसको इस तरह के जार में जो है वो कुछ टाइम के लिए शेल्फ पे रखेंगे और फिर नोट करेंगे कि आपको कौन कौन से जो है चीज़ें डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल हमें दिखती हैं उसमें। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ द डर्टी सॉइल. Soil is everywhere and it is created from eroded rocks as well as decaying plants and animals. It can take more than 500 years to create 2 inches of top soil. यानी कि जो डर्टी सॉइल है वो किससे बनी हुई होती है, वो हर जगह पाई जाती है, एवरीवेयर, और बनाई जाती है किससे, रॉक से और डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स से, जो कि हमारे पास कितने सालों में बनती है, 500 ईयर्स में बनती है। और 500 ईयर्स टू क्रिएट 2 इंचेस, सिर्फ 2 इंचेस ऑफ टॉप सॉइल बनता है। यानी कि अगर हम ये कहा जाए कि अगर आज कोई प्लांट मर गया है और वो फ़ौरन से मिट्टी के अंदर दब गया, तो क्या वो फ़ौरन जो है वो मिनरल्स प्रोवाइड कर देगा या वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर देगा मिट्टी को, या फ़ौरन से सॉइल बन जाएगी? नहीं, सॉइल बनने में अराउंड 500 ईयर्स लगते हैं, जिसमें भी वो जो है वो सिर्फ 2 इंचेस ऑफ टॉप सॉइल बनती है। यानी कि जाहिर सी बात है, किसी भी चीज़ को गलने सड़ने में, चाहे वो प्लांट हो एनिमल हो, प्लांट को मोस्टली अगर कम भी लगे लेकिन एनिमल को जो है वो ज़्यादा ही टाइम लगता है। तो 500 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली में जो है वो टॉप सॉइल जो है वो बनती है। उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल. देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ सॉइल: क्ले, सैंड एंड सिल्ट. Clay soil has fine grains with very little air between the grains. This means that it retains water. As a result, clay soil is rich in nutrients for plants because the nutrients are not washed away. One problem for plant is in clay is that so much water can make it hard for the roots to take hold in the soil. Clay soil जो है वो fine grain से बनी होती है with वेरी लिटिल एयर बिटवीन द ग्रेन्स, यानी कि उनके बीच जो है वो बहुत ही कम, बहुत ही लिटिल जो है वो एयर होती है, जिसका क्या मतलब है दैट इट रिटेन्स वाटर, यानी कि वो वाटर को रिटेन कर सकती है. एज अ रिजल्ट क्ले सॉइल इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स, यानी कि क्ले सॉइल जो है वो न्यूट्रिएंट्स उसमें जो है बेतहाशा होते हैं. किसके लिए? प्लांट्स के लिए. बिकॉज द न्यूट्रिएंट्स आर नॉट वॉश्ड अवे, यानी कि वाटर जो है वो
न्यूट्रिएंट जो है वो वॉश अवे नहीं हो सकते, पानी के साथ बह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो रिटेन कर लेती है, क्ले सॉइल हमेशा रिटेन कर लेती है वाटर को, और उनके बिटवीन जो स्पेसेस होते हैं वो किससे कवर्ड हुए हुए होते हैं? वो एयर से कवर्ड हुए हुए होते हैं। वन प्रॉब्लम फॉर प्लांट्स इन क्ले इज़ दैट सो मच वाटर कैन मेक इट हार्ड फॉर द रूट टू टेक होल्ड इन द सॉइल। यानी कि एक प्रॉब्लम जो है वो प्लांट्स के लिए क्ले सॉइल इस तरह से कर सकती है कि सो मच वाटर कैन मेक इट हार्ड, बहुत सारा पानी उसको जो है वो हार्ड कर सकता है। किसके लिए? रूट्स के लिए, टू टेक होल्ड इन द सॉइल। फिर भी वो ज़्यादा, अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू को अगर हम लोग हटा देते हैं, एक प्रॉब्लम को हम लोग अगर निगलेक्ट कर देते हैं, तो भी जो है क्ले सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है प्लांट के लिए, और बहुत सारे जो है वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगी प्लांट को। So students, now the second type is sand. Sand is made up of weathered limestones, granite, quartz and shale rocks. It has large grains with lots of air between them. This means that water drains away quickly. As a result, nutrients are easily washed away, making it hard for plants to grow. During hot weather, plants in sandy soil needs to be watered regularly or have some sort of water storage system like in cacti. So students, sand जो है वो बेसिकली बनी हुई होती है लाइमस्टोन, ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज एंड शेल रॉक से। उसके बाद जो है वो लार्ज ग्रेन्स होते हैं विद लॉट्स ऑफ एयर बिटवीन दैम, बहुत सारी क्या होती है उनके बीच जो है दरमियान हवा होती है। दिस मीन्स दैट वाटर ड्रेन्स अवे क्विकली, यानी कि वाटर जो है वो ईजिली एंड क्विकली जो है वो ड्रेन हो जाता है। एज अ रिजल्ट न्यूट्रिएंट्स आर ईजिली वॉश्ड अवे, और इसी वजह से न्यूट्रिएंट्स जो हैं उस सैंड के वो जल्दी ही वॉश अवे हो जाते हैं, और ये एक चीज़ जो है वो मुश्किल बना देती है प्लांट्स के लिए कि वो ग्रो हो सके। क्योंकि जाहिर सी बात है जब उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो वो प्लांट जो है वो अच्छी तरह क्विकली जो है वो ग्रो नहीं कर सकेंगे। ड्यूरिंग हॉट वेदर प्लांट्स इन सैंडी सॉइल नीड टू बी वाटर्ड रेगुलरली, यानी कि सैंडी सॉइल जो है वो हॉट वेदर में उनको चाहिए होता है कि वो उनको रेगुलरली जो है वो वाटर सप्लाई उनका सही रहे, उनको रोज़ाना जो है वाटर दिया जाए, या फिर उनके पास किसी भी किस्म का स्टोरेज सिस्टम हो लाइक कैक्टाई जो है वो अपना पानी जो है वो स्टोर करके रखें ताकि वो ड्राई ना हो और जल्दी से मर ना जाएँ, मुरझा ना जाएँ। तो इसीलिए उनके पास स्टोरेज सिस्टम होना चाहिए, वरना अगर स्टोरेज सिस्टम नहीं है, प्लांट का ऐसा नेचर नहीं है कि वो जो वाटर है वो स्टोर कर सके, तो फिर उनको जो है वो रेगुलरली हमें प्रोवाइड करना होता है वाटर, रेगुलरली उनको वाटर जो है वो सप्लाई मेंटेन रखनी होती है। Okay, so students, now silt. Silt is made up of minerals and organic particles with lots of nutrients. This aspect of silt make it good for plants. Silt particles are larger than clay particles but smaller than sand particles. This means nutrients are washed away fairly easily. So which is the best soil for plants? Clay, sand or silt? Actually, the winner of the best soil for plant is loam. Loam is a combination of clay, sand and silt. It also contains organic matter. It is considered the best soil for plant because it retains enough water for plant to get the nutrient they need but allow air to pass through. अब हम बात करेंगे सिल्ट की। तो सिल्ट जो है वो बनाई गई है, उसकी जो कंपोजिशन है वो बनी हुई है मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक पार्टिकल से विथ लॉट्स ऑफ न्यूट्रिएंट। बहुत सारे उस जो है वो सॉइल में बहुत सारे न्यूट्रिएंट जो है वो पाए जाते हैं। एस्पेक्ट ऑफ सिल्ट का वो है वो गुड, किस तरह से प्लांट के लिए वो बेस्ट है या फिर गुड है, क्यों? क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करती है। सिल्ट पार्टिकल्स आर लार्जर देन क्ले पार्टिकल बट स्मॉलर देन सैंड पार्टिकल। उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो लार्जर होते हैं क्ले पार्टिकल से पर स्मॉलर होते हैं सैंड पार्टिकल से, यानी दिस मीन्स कि जो उसके न्यूट्रिएंट्स है वो ईजिली जो है वो दिस मीन न्यूट्रिएंट्स आर वॉश्ड अवे फेयरली ईजिली। न्यूट्रिएंट्स जो है वो ईजिली जो है वो वॉश अवे हो जाते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि तीनों क्ले तो हमने पढ़ ली, सैंड क्ले एंड सिल्ट। हमारे पास बेस्ट कौन सी है? तो बेस्ट एक्चुअली जो है वो लोम है। क्यों? क्योंकि वो है कॉम्बिनेशन तीनों का, क्ले, सैंड एंड सिल्ट का, और बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर का जो है वो कंटेन करती है, इसीलिए उसको बेस्ट सॉइल फॉर प्लांट कहा जाता है, क्योंकि वो रिटेन कर लेती है वाटर फॉर प्लांट टू गेट द न्यूट्रिएंट्स दे नीड बट अलाउ एयर टू पास। एयर जो है वो पास ऑन भी हो सकती है, और जो है वो बहुत सारे जो है वो न्यूट्रिएंट जो है वो रिटेन भी कर लेती है, वाटर भी रिटेन कर लेती है, इसीलिए वो जो है वो बेस्ट पार्टिकल है, क्योंकि वो तीनों की कंपोजिशन, तीनों के मिक्सअप करके उसको बनाया गया है, यानी कि तीनों की क्वालिटीज़ हैं उसके पास। सो वो है हमारे पास बेस्ट सॉइल फॉर प्लांट्स। टाइप ऑफ सॉइल फॉर प्लांट्स। Take three funnels and plug their stems with cotton wool. Put equal amount of sand, clay and garden soil in each of the funnels. Place a beaker under each funnel. Pour an equal amount of water into each funnel. After 1 hour, see how much water has collected in each beaker. What do you see?
यानी कि सबसे पहले हमें ये पता करना है कि बेस्ट टाइप ऑफ सॉइल कौन सी है। ये एक एक्टिविटी भी है, प्रैक्टिकल को भी हम इसे कह सकते हैं कि हम लोग 3 फनल्स देंगे और उसमें हम कौन कौन सी 3 टाइप्स ऑफ सॉइल रखेंगे, सैंड, क्ले एंड लोम, जिसको हम गार्डन सॉइल भी कह रहे होते हैं, और उसके नीचे हम 3 बीकर रख देंगे। अब बीकर में रखने के बाद पुअर एन इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इनटू ईच फनल, हर फनल में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर होगा। और अब हमने कुछ टाइम आके बाद देखना है कि हाउ मच वाटर हैज़ कलेक्टेड इन ईच बीकर, हर बीकर में कितना जो वाटर है वो कलेक्ट हुआ है। यानी कि यहाँ पे एक सैंड है, क्ले है एंड लूम है। फनल्स में बीकर नीचे रख दिए गए हैं और यहाँ से वाटर इसमें भी डाला गया है। इसमें भी अब देखा जाएगा कि तीनों बीकर्स के पास कितना कितना वाटर आ रहा है। तो इससे पता चलेगा कि हमारे पास बेस्ट सॉइल प्लांट के लिए कौन सी है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट हेडिंग जो है वो है सॉइल इरोजन। सॉइल डज़ नॉट ऑलवेज स्टे इन वन प्लेस, यानी कि सॉइल जो है वो हमेशा एक प्लेस पर नहीं रहती। हैवी रेन और फ्लूड्स कैन पिक अप एंड कैरी सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि हैवी रेन, अगर कोई बारिश हो जाती है, सैलाब आ जाता है, तो हमारी जो सॉइल है वो उसके साथ बहकर वन प्लेस टू डिफरेंट प्लेस जो है वो ट्रैवल कर सकती है, जा सकती है। लीविंग बिहाइंड एन एरिया ऑफ लैंड नो लॉन्गर सुटेबल फॉर प्लांट्स, और जो पीछे का एरिया जहाँ से वो सॉइल हट के चली जाएगी, पीछे का एरिया बहुत ज़्यादा जो है वो ड्राई हो जाएगा और लॉन्गर सूटेबल नहीं रहेगा प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। इसीलिए कहा जाता है अक्सर जब कोई भी सैलाब वगैरह आते हैं तो फसलें तबाह हो जाती हैं, जो ज़मीन है वो ज़रख़ेज़ नहीं रहती। अब जो है वो प्लांट जो है उसमें उसी तरह फसल वगैरह ग्रो जो है वो नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी सारी सॉइल जिसमें न्यूट्रिएंट्स से सब चीज़ें थी वो तो एक प्लेस से दूसरी प्लेस चली गई पानी के साथ बहकर। सो स्टूडेंट्स, हमारी लास्ट हेडिंग है लाइफ इन द सॉइल। देयर इज़ एज मच गोइंग ऑन अंडरग्राउंड एज देयर इज़ अबव द ग्राउंड, हाउएवर द ह्यूमन आई कांट सी द मोस्ट ऑफ इट। दिस इज़ नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ इट इज़ हैपनिंग अंडरग्राउंड, it is because most of the activity involves microorganisms. They are so small they can only be seen through microscopes, so most of the activity can only be seen using microscopes. These microorganisms include bacteria and fungi. यानी कि जितनी एक्टिविटी जो है वो अंडरग्राउंड हो रही है, इतनी एक्टिविटी अबव द ग्राउंड हो रही है, उतनी ही जो है वो उतना ही कुछ जो है वो अंडर द ग्राउंड भी चल रहा है, ह्यूमन आई जो कि नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो कुछ अंदर चीज़ें हो रही हैं वो एक्टिविटी हम लोग जो है वो इन्वॉल्व करती है किनको, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम ह्यूमन आई से नहीं देख सकते, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप जो है वो यूज़ करना पड़ता है। सम ऑफ दी मोस्ट एक्टिविटी कैन ओनली बी सीन यूजिंग माइक्रोस्कोप, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो किस तरह से हम जो है वो नोटिस पे अपनी ला सकते हैं या देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के ज़रिए। और दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड, ये वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं उनको हम कहते हैं बैक्टीरिया एंड फंजाई। The activities include bacteria breaking down dead organisms so that the nutrient from these can be used by new plants, bacteria converting chemicals that are harmful to some plants such as nitrogen into nutrients that are good for plant, fungi breaking down dead organisms and releasing the nutrient for new plants, fungi passing on nutrient directly to plants, particularly plants on the floor of rainforest where they don't get the sunlight they need to produce their own food। यानी कि बैक्टीरिया, अगर हम बात करें कि जो एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं वो गलते किस तरह से हैं, डेड ऑर्गेनिज्म में, डेड मटेरियल में किस तरह से कन्वर्ट होते हैं, तो वो बैक्टीरिया के ज़रिए होते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया ही कन्वर्ट करते हैं डेड और प्लांट्स एंड एनिमल्स को डेड ऑर्गेनिजम्स में, और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं न्यू प्लांट्स को। बैक्टीरिया कन्वर्टिंग केमिकल्स जो हैं वो हार्मफुल होते हैं प्लांट के लिए। जो कौन से बैक्टीरिया कन्वर्टिंग केमिकल्स हैं, जो कि नाइट्रोजन, जो कि क्या करेंगे, नाइट्रोजन इंटू न्यूट्रिएंट दैट आर गुड फॉर प्लांट। बैक्टीरिया कन्वर्ट केमिकल्स दैट आर हार्मफुल टू सम प्लांट्स। इसके बाद हम बात कर रहे थे फंजाई की। फंजाई ब्रेकिंग डाउन डेड ऑर्गेनिज्म एंड रिलीजिंग द न्यूट्रिएंट फॉर न्यू प्लांट्स। फंजाई जो है वो फंजाई ब्रेक डाउन करते हैं डेड ऑर्गेनिजम्स को और रिलीज़ करते हैं न्यूट्रिएंट्स न्यू प्लांट के लिए। फंजाई पासिंग ऑन न्यूट्रिएंट डायरेक्टली इनटू प्लांट्स, यानी फंजाई डायरेक्टली पास करते हैं न्यूट्रिएंट्स को प्लांट्स हैं, पर्टिकुलरली प्लांट्स ऑन द फ्लोर ऑफ रेन फॉरेस्ट के फ्लोर पर जो प्लांट्स होते हैं उनको, वेयर दे डोंट गेट द सनलाइट दे नीड टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड, यानी कि वो लोग सनलाइट जो है वो नहीं, उनको सनलाइट जो है वो नहीं मिल सकती, तो फंजाई वगैरह वहाँ पे उनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि वो अपना खाना जो है वो बना सकें विदाउट सनलाइट। सो देयर आर ऑल्सो एनिमल्स लिविंग इन द सॉइल। सॉइल में बहुत सारे एनिमल्स भी रह रहे हैं, लाइक वर्म्स, सेंटीपीड्स, मिलीपीड्स, माइट्स, बीटल्स, स्लग्स, स्नेल्स एंड अदर परफॉर्म 2 मेन फंक्शन। अब सारे एनिमल जो छोटे छोटे हैं, यानी कि सेंटीपीड्स, मिलीपीड्स, वर्म्स वगैरह एंड
स्नेल्स वगैरह, वो भी फंक्शन जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। उनका क्या फंक्शन है, देयर बोरोइंग एंड अदर मूवमेंट क्रिएट स्पेस इन द सॉइल, यानी कि जब ये रेंगते हैं ज़मीन पर, मिट्टी पर, तो ये स्पेस बनाते हैं सॉइल के अंदर फॉर एयर एंड वाटर। किसके लिए स्पेस क्रिएट करेंगे, वाटर एंड एयर के लिए, बोथ ऑफ विच आर एसेंशियल फॉर प्लांट लाइफ, और दोनों जो किसके लिए हैं, एयर एंड वाटर जो है एसेंशियल है प्लांट लाइफ के लिए। दे ईट डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स मैटर एंड रिटर्न टू न्यूट्रिएंट्स बैक टू द सॉइल, यानी कि ये खा लेते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स को और इन रिटर्न जो है वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर देते हैं दोबारा सॉइल को। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स, इन सारे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजर्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर नंबर 11 सॉइल, जो हमने एक ही वीडियो में आज हमारा कंप्लीट हो गया है। काफ़ी शॉर्ट चैप्टर है, सिर्फ टाइप्स ऑफ हमने सॉइल पढ़ी हैं, सॉइल लाइफ इन द सॉइल, यानी जो एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह सॉइल में रह रहे हैं वो क्या फंक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, हमने ये पढ़ा है। इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 11 ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में अपने लास्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, विच इज़ चैप्टर नंबर 12। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।